आज छत्तीसगढ़ राज्य जहां अपना 22वां जन्मदिन राज्योत्सव मना रहा है, आज 1 नवंबर, वहीं आप इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी जो नृत्य और कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, खुशी तो सभी मनाना चाहते हैं, लेकिन घर में दुख हो तो खुशी कैसा? तो जैसे दुख क्या है? आज हमारे 32% आरक्षण समाप्त हो चुका है और हमारे युवा बेरोजगार हैं और हमारे लोगों में भय व्याप्त है और हमारे 31 विधायक इस आरक्षण को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो न समाज के साथ ठीक से बात कर पा रहे हैं, न अपने मुख्यमंत्री के साथ बात कर पा रहे हैं। और अगर हाई कोर्ट ने निरस्त किया है तो इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग गए समाज की चंदा करके। तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये सरकार को आना चाहिए था, सरकार क्यों नहीं आई? तो वो तो सरकार को पूछना पड़ेगा। सर, हमको लगा कि हमारा अधिकार ख़त्म हो रहा है कि हम आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का इनको नोटिस जारी किया है। अब सरकार जवाब देगी वहाँ पर जाके। लेकिन जो याचिका और लगा था वो 22-23 तारीख को सुनवाई हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो विधि सम्मत कार्रवाई कर सकती है। तो विधि सम्मत कार्रवाई का आशय हम ये समझ रहे हैं कि सरकार नया अध्यादेश ला के कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके विधानसभा का सत्र बुला के जैसा चाहे वैसा कर सकती है, क्योंकि आरक्षण में कटौती और वृद्धि करने का अधिकार सरकार को है। क्योंकि 19 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आया और 20 तारीख को कर्नाटक सरकार ने 58% 50 से ऊपर प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति महोदय को पास करने के लिए भेजा है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है। तो ये सरकार और किसका इंतजार कर रही है? अब तक तो इनको भी निर्णय ले लेना था। दूसरा, हमको 2001 से 32 मिलना था, 2012 तक 12% वैसे भी कम मिला। और पूरे भारत सरकार ने सभी स्टेट राज्यों के लिए आरक्षण का कोटा निर्धारित किया 2005 में, जुलाई 2005 में उसका आदेश आया है। तो उस आदेश को भी ये रमन सरकार ने नहीं माना। 5 में आया था और 2012 में अपने तरफ से कुछ वर्ग का आरक्षण बढ़ा के अध्यादेश ला के चालू किया, लेकिन आज निरस्त हो गया। दूसरा, पदोन्नति में आरक्षण जो मिला था हमको, उसको भी ख़त्म कर दिया और जो हाई कोर्ट गया उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। ऐसे ही जो 32% आरक्षण को कम किया, माननीय के पी खांडे जी, उसको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया। तो सरकार क्या बताना चाहती है कि आप आपस में लड़ो और जो जीत के आएगा उसको मैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा दूंगा? तो ये समाज में भाईचारा है, उसको कांग्रेस की सरकार ख़त्म करना चाहती है। आदिवासी समाज 15 साल बाद इनको हाथ जोड़े तो वापस लाए थे, 32 विधायक दिए थे, लेकिन आने वाला समय में समझ नहीं आ रहा है कि 32 मिलेगा कि 2 मिलेगा। ये अब सरकार को तय कर रहे हैं और ज़्यादा चाहिए तो उनको काम करना पड़ेगा, अन्यथा अब की बार तो हम लोग तय कर लिए हैं आदिवासी सरकार। अब की बार आदिवासी सरकार के अभी तक सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी चर्चा या बात हुई इस संबंध में? हाँ, हुई है। किससे हुई है? एक बार मुख्यमंत्री बुलाए थे 8 तारीख को। 8 तारीख को हम सारे विधायक मंत्रियों का बात किए 2 ग्रुप में बैठ के, है ना। और उन लोग कहे कि शाम को मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री से मिले रात को, तो उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट ने हमारी बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का मामला था, वो जाने। मैं समझता हूँ जहाँ तक तो सरकार होती है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। हाई कोर्ट में जवाब सरकार को देना है और इसीलिए विधि विभाग सेक्रेटरी बना के रखे हैं यहाँ पर। सरकार का कहना है कि भाजपा का कोर्ट अलग होता है और कांग्रेस का कोर्ट अलग होता है। एक इनका कहने का आशय यही साबित हुआ। और उन्होंने ये भी कहा था कि 17 तारीख के कैबिनेट में हम विशेष चर्चा करेंगे कि सत्र बुलाना है या आगे क्या कार्रवाई, लेकिन कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुआ। तो पूरे आदिवासी समाज में नाराज़गी आ गया और आदिवासी नृत्य समारोह कर रहे हैं आप, आदिवासियों को लूट कर, आदिवासियों को तबाह कर। तो कौन आदिवासी खुशी मनाएगा? मैं आपसे उल्टा सवाल कर सकता हूँ
कि आपके घर में तकलीफ़ है, आप नाचोगे, आप विदेशों के साथ घूमोगे, क्या है आपका ये एजेंडा? तो एजेंडा आदिवासियों को समझ आ गया है कि कोई सरकार आदिवासी हित में काम नहीं करना चाहता। अगर आदिवासी हित में काम करते तो 75 साल हो गया, आदिवासी लंगोटी पहनते हैं, बकरी चराते हैं, और दूसरे लोग, सही बात है 75 साल हो गए आरक्षण देते बोल रहे हैं, लेकिन आरक्षण दिया कि नहीं दिया उसकी समीक्षा कोई नहीं कर रहा है। और 75 साल में हमको आरक्षण सही मिला होता तो हम भी आज टाई लगा के घूमते, लंगोटी बदल गया होता बस्तर से। यानी आप मानते हैं कि आरक्षण का उपयोग नहीं, दुरुपयोग हुआ है? दुरुपयोग मतलब सही लागू नहीं किया लागू करने वालों ने। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अब संविधान कितना भी अच्छा हो, लागू करने वाला बुरा होता है तो संविधान बुरा कहलाएगा, और संविधान कितना भी बुरा हो, लागू करने वाला अच्छा है तो संविधान अच्छा कहलाएगा। वो कोटेशन मेरे को अच्छी तरीके से याद है। और इसी तरह ये सरकार चाहे तो लागू करती है, और आज कांग्रेस सरकार कानून को ठीक से लागू न करके आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उनके अधिकारों का हनन कर रही है। ये जग जाहिर है, दुनिया देख रही है, न केवल आदिवासी समाज। और ये आक्रोश बहुत बड़ा बवंडर के रूप में आएगा और कई लोगों को उड़ा के ले जाएगा। आपका नाम? आपका नाम? PS रावटे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़। जय जोहार। जय जय। तरफ से किया गया है, राज्योत्सव भी है आज, और इसमें जो है जैसे छत्तीसगढ़ में महिलाओं की बात होती है, आदिवासी महिलाओं की बात होती है, उत्थान की बात होती है, तो उसको आप क्या सरकार उस पर वाकई में सफल हो रही है? सर, सिर्फ आदिवासी महिलाओं की बात मैं नहीं करती, इसमें सभी वर्ग के आदिवासियों का विकास की बात करती हूँ। सरकार को चाहिए कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसको हमें दे, तो उससे हमारी जो संपूर्ण विकास होगा। जैसे आप पेशा कानून को संविधान में जो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची है, पेशा कानून अगर देती है तो हमारा स्व का शासन होगा, स्व का राज्य होगा। हम अपने क्षेत्र में अपने तरीके से अपना व्यवसाय है, नौकरी है, चाकरी है, उसमें हम कर सकते हैं। सरकार का कहना रहता है कि विकास के कार्य हम जो है गांव-गांव सुदूर आंचलिक क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं, आखिरी आदमी तक हम पहुंच रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं। आप सड़कों को चमाचम कर देंगे, यातायात के साधन उपलब्ध करा देंगे, तो ये होता है क्या विकास? इसको मैं विकास नहीं मानती। आज भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, चैनलों में देखते हैं कि एकदम सुदूर अंचल में उनको चिकित्सा का सुविधा नहीं मिल रहा है। लोग खाट में ले जाते हैं, औरतों को जो बच्चा जनने वाली रहती है ना, उनको खाट में ले जाते हैं, कई किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। और इधर आप बैगा जनजाति देखिए, कवर्धा तरफ उतने पहाड़ के ऊपर रहते हैं, उन लोग कई किलोमीटर पैदल चल के राशन लेने के लिए आते हैं। तो क्या सुविधा दिए हो आप? कुछ सुविधा नहीं दी, सिर्फ दिखावा है। ये जो बाहरी है ना सर, ये दिखावा है, इसको हम नहीं मानते। जब तक आप आदिवासी का संपूर्ण विकास नहीं करोगे, पैसा कानून लागू नहीं करोगे, 32% आरक्षण लागू, जब 32% आरक्षण लागू करोगे तभी तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, आगे अहदे पर जा सकेंगे। उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो क्या वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? तो इससे कहाँ से समाज का विकास होगा? आप तो वैसे ही समाज विकास। आरक्षण तो लागू है मैडम, फिर आरक्षण कौन सी मांग है? सर, लागू पूरी तरह से लागू नहीं था सर, उसको हम लागू नहीं बोलते। सिर्फ वो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा था, उसको भी कटौती कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कटौती कर दी, 20% घटा दिया है। वो नहीं, वो घटाए हुए को तो निरस्त कर दिया गया था, जो बीच में घोषणा हुई थी। नहीं हुआ है निरस्त, उसको हम नहीं मानते निरस्त। जब तक सरकार खुद होके, ये संविधान में अधिकार दिया गया है कि सरकार खुद इसमें स्व विवेक से निर्णय लेती है। नहीं, संविधान की बात करती हैं आप, तो संविधान में तो आरक्षण जो शब्द है, हाँ। ये 10 वर्षों के लिए था। 10 वर्षों के। आज लगभग 72-73 वर्ष हो रहे हैं। हाँ। तो और उसके बाद आरक्षण तो लागू है। सरकार आरक्षण आधारित ही वैकेंसी है, शिक्षा है, हाँ। उन क्षेत्रों पे काम कर रही है और करती है। हाँ। तो और कौन से आरक्षण की बात भाई, करें? अभी मैं बता देता हूँ, 10 वर्ष कहाँ लिखा है भाई 10 वर्ष संविधान कहाँ में? लिखा है सर? मैं तो पढ़ा हूँ, कहीं नहीं लिखा है। जब तक हम पिछड़े हैं, वो विकास जो अन्य समाज के बराबर नहीं आ जाते, तब तक लागू रहेगा। तो सरकार काम करती तो आज तक विकास बराबर में हो जाता है। अभी भी हम बस्तर में टाई नहीं पहने हैं, लंगोटी ही लगा रहे हैं। स्कूल है, बंद है। आप सारके गुड़ा, एड़ा समेटा, ताड़ मेटला, घटना न्यायिक जांच का रिपोर्ट आ गया, आप प्रकाशित नहीं कर रहे हो।
निर्दोष आदिवासियों को जेल में बंद कर देते हो, 5 साल बाद निर्दोष छोड़ते हो, तो उसका घर तो उजड़ गया, कौन देखेगा। सलवा जुड़ूम में 5 लाख लोग आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। क्या कमेटी बना के कभी सर्वे करने के लिए गया, वापस लाने के लिए गया? आप पाकिस्तान से आ रहे हो, उनको बसा रहे हो। आप बांग्लादेश से आए, उसको बसा रहे हो। यहाँ के मूल निवासी घोषित कर रहे हो। यहाँ के मूल निवासी आदिवासी दूसरे प्रदेश में है, उसको लाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हम कई बार लिख के देख चुके हैं। 500 लोगों का मेरे पास आवेदन है अभी भी, जो बस्तर से बाहर है उनका। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं कि आदिवासी यहाँ स्थायी रूप से बसे, इनकी जनसंख्या कम हो और जल्दी से इनका आरक्षण खत्म करे। ये षड्यंत्र चल रहा है, हम लोग समझ गए हैं षड्यंत्र को। लेकिन अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, न सरकार चलने वाला है, न ये गूंगे बहरे विधायक चलने वाले हैं। अब फ्रेश आएंगे और अब की बार आदिवासी सरकार, अब की बार आदिवासी सरकार, अब की बार आदिवासी मुख्यमंत्री। जय जोहार छत्तीसगढ़। सलवा जुड़ूम जिंदाबाद। सबको गन पकड़ा देगा। के द्वारा भी इसका विरोध भरपूर किए हैं और ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर के माध्यम से। आप अपना परिचय दीजिए। संतराम ध्रुव, रायपुर जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज। लेडीज को